अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन एग्रीकल्चर से हम बिल्कुल टैक्स नहीं लेते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 60 टू 70% जो है वो वडेरे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोग हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी हज़ारों हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं, और वो जब भी कोई टैक्स रिफॉर्म आने लगती है इस हवाले से, तो वो उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं और वो बिल्कुल भी टैक्स को इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। दूसरे दूसरा जो सेक्टर है वो रियल एस्टेट का होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग पैसा डालते हैं। ख़ासतौर पे पाकिस्तान में तो बहुत ट्रेंड है रियल एस्टेट का, और वो उसमें भी टैक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे पावरफुल इदारे शामिल हैं, जिसमें हमारी जो मिलिट्री है उनके भी बहुत सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें और बड़े-बड़े जो नाम हैं जो किसी न किसी तरह इदारों से रिलेटेड हैं, उन लोगों के कब्ज़े हैं रियल एस्टेट के ऊपर, वो भी टैक्स नहीं लगने देते। इसके अलावा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो ज़्यादातर जो है वो हमारी ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ या चाइना के साथ होती है, वहाँ पे भी जो है वो फ्री ट्रेड होती है, छुप के ट्रेड होती है, उसमें भी बहुत सारे इदारे शामिल होते हैं वो सारा कुछ कराने में, वहाँ से भी हमारे हाथ कुछ नहीं आता। गोल्ड का मैं सुन रहा था कि गोल्ड पाकिस्तान में इतना ज़्यादा स्मगल होता है, बिल्कुल टैक्स फ्री, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो किस तरह से, कहाँ से पैसे कोई गवर्नमेंट इकट्ठे करेगी? तीसरी चीज़, हमारे सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और जो लोग चोरी कर सकते हैं, पावरफुल हैं, जिनके साथ पुलिस, इंतज़ामिया शामिल होती है, उनके साथ उनकी बनी होती है, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसा देते रहते हैं, वो बिल्कुल फ्री बिजली इस्तेमाल करते हैं। आप इमेजिन करें कि ओमान जो है वो हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ऑयल फील्ड कंट्री है, इनके पास एनर्जी की कोई कमी नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। यहाँ पे आपको जो मीटर नज़र आएँगे, जो बिजली के मीटर घरों में, दुकानों पे, जहाँ पे भी, वो प्रीपेड मीटर्स हैं। मतलब आप बिल पे करेंगे, बिल पे करके आप उसके अंदर कोड एंटर करेंगे, उसके बाद आपकी बिजली आगे यूनिट चलना शुरू हो जाएगी। यानी आप पहले पैसे देंगे, फिर आप बिजली इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप जैसे आपके पास सिम होती है, फ़ोन होता है, आप उसमें कार्ड एंटर करते हैं और आप कॉल्स करते हैं। जितने आपके मिनट्स होते हैं आप उतनी कॉल्स कर पाते हैं, उसके बाद आप कॉल नहीं कर सकते। इसी तरह यहाँ पे मीटर लगे होते हैं, आप उसको रिचार्ज करते हैं। जितना आप रिचार्ज करेंगे उतना बिजली इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगी। इमेजिन करें आप। और हमारे पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये करप्शन रियल है। जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं या जो लोग गवर्नमेंट बनवाते हैं, किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हैं, वो लोगों का ही मुल्क है। गरीब बेचारा सिर्फ और सिर्फ पिसने के लिए आया है। क्योंकि ये 3-4 ये अगर बड़ी मिसालें जो हैं, आप इसी को ठीक कर दें, अगर आप एनर्जी सेक्टर को ठीक कर दें, बिजली चोरी को बंद कर दें, गैस चोरी को बंद कर दें, इसके अलावा वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कर दो यार। क्यों आपने अभी तक पेपर पे अंगूठे लगवाने हैं लोगों से? पूरी दुनिया ने बंद कर दिया पेपर पे अंगूठे लगवाना, आप अभी तक लगवाते क्यों? क्योंकि धांधली कर सके, करप्शन कर सके, अपनी मर्जी के लोगों को ला सके। कोई भी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रांग नहीं की जाती कि वो आगे आके ईवी सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शुरू करवा सके। वो करवाएंगे तो कोई ऐसी पार्टी पावरफुल है ही नहीं, पावर में कभी आने ही नहीं दी कि वो ये चीज़ कर सके जिससे ट्रांसपेरेंसी हो जाए। अभी तक जहाँ पे आपकी एक एक चीज़ आपके थंबप्रिंट के ऊपर है। ये थंबप्रिंट जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बंदे का ये अपना होता है। ये वाहिद चीज़ है इंसान के बॉडी पार्ट में कि कोई दूसरे से मैच नहीं करती। इसके थ्रू सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे एक एक चीज़ आपकी इसके थ्रू हो रही है, आपके चालान इसके थ्रू हो रहे हैं, आपकी बिजली इसके थ्रू चल रही है। मतलब हर चीज़ में आपकी आइडेंटिटी इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान में आइडेंटिटी का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप अपनी आइडेंटिटी के थ्रू, ये जो आइडेंटिटी है इसके थ्रू आप वोट ही नहीं दे सकते। आपका कौन सा, जहाँ पे आप अंगूठा लगाते हो वोट देते वक्त, आपको क्या लगता है कि वो उसकी स्कैनिंग होती है? कुछ भी नहीं होता। वो बाद में चेंज हो जाता है। किसी का भी अंगूठा लगाते हो, ऐसे देखने से तो नहीं पता चलता ना कि किसका अंगूठा लगा है। लेकिन जब आप वो फिंगरप्रिंट स्कैनर पे देखते हैं तो आपको पता चलता है कि किसका अंगूठा लगा है, किसका वोट डला है, किसका नहीं डला। लेकिन ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? ताकि पावर जो है वो कुछ चंद जगहों पे रिस्ट्रेन रहे, कुछ जगहों पे रिस्ट्रिक्टेड रहे। और ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। जो कानून बनाना है इस तरह का वो नहीं बना रही, क्योंकि सबके नुकसान में है। अब वो वडेरे, वो एग्रीकल्चर में जिनका कंट्रोल है वो वहाँ से टैक्स नहीं देंगे, जिनका रियल स्टेट पे इदारों का, लोगों का, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का, इवन ब्यूरोक्रेट्स का जिनका कंट्रोल है वो वहाँ पे टैक्स नहीं लगने देंगे। तो सिस्टम ऐसे ही चलेगा जब तक इनके हाथ में, सिस्टम ऐसे ही चलेगा। ये रियली, ये वाकई ज़रूरत है इस बात की कि इनकलाब आए और ये एक दफ़ा निज़ाम तहस नहस हो, बिल्कुल सफाया हो इन सब का, जो ऊपर सब के सब है।
जिसमें इदारे भी शामिल हैं। एक दफ़ा इनकी सफाई हो और शायद फिर नया सिस्टम आए, नए लोग आएँ जिनको पता है कि यार ये अब तो सारा कुछ होता है, इंटेलिजेंटली होता है, अब हर चीज़ जो है वो आपकी फिंगरप्रिंट्स पे होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। आपकी टेक्नोलॉजी नहीं डाल रहे, आप किसी चीज़ में आपकी टेक्नोलॉजी है ही नहीं, एनर्जी आपके पास है नहीं, फिर भी आप एनर्जी ऐसे कंज्यूम करते हैं जैसे पता नहीं बादशाह हैं आप एनर्जी के। गैस, पाइपलाइनों में गैस सही होती है, यहाँ पे आप देखो यार गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सिलेंडर्स में गैस यूज़ होती है, ठीक है। और ऐसा नहीं सिलेंडर जैसे पाकिस्तान में हर चौक में वो सिलेंडर भरने वाले बैठे हैं, बाकायदा कंपनीज के थ्रू सेफ सिक्योर पैसेज के थ्रू वो सिलेंडर्स आते हैं, कंपनीज आपको सप्लाई करती हैं, घर के बाहर सिलेंडर पड़ा आता है। सोच समझ की कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब कोई है ही नहीं, किसी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि किस तरह से तरक्की करनी है, किस तरह से आगे बढ़ना है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई और हम इस मुल्क को अभी तक उसी जगह पे लेके बैठे हुए हैं। और उसी तरह से इलेक्शन क्राइसिस, अभी वो मौलाना साहब देख लो हार गए हैं सीट अपनी, उसने रोड पे आने का ऐलान कर दिया है। जो हार जाता है वो कहता है मेरे साथ तो धांधली, भाई तूने किया क्या है, तू किस काबिल के तुझे कोई वोट देता। कोई भी बंदे को देख लो, तेरे से धांधली होगी, मतलब अजीब ही कोई स्टूपिड किस्म के लोग हैं, ऐसे आके मुंह फट के बोल देते हैं मेरे साथ धांधली होगी, मेरे साथ वाह हुई तो होगी ना भाई, बट लेकिन ना भी हुई हो तो तूने कौन सा कोई कारनामा सर अंजाम दे लेना था। अभी तक तो कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आती उस मुल्क की, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी के अंदर के इसको किस तरह से इम्प्रूव करना है।